जैसे नाटो 32 कंट्रीज का एक सिक्योरिटी अलायंस है ना, जो एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने के लिए एक अलायंस उन्होंने बना लिया है, उसी तरह से ऑकस है। ऑकस 3 कंट्रीज का ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है। और ये सिर्फ चीन से डर के इन्होंने बनाया है। चीन की जो बढ़ती शक्ति है उसे देखकर इन्होंने इस तरह का एग्रीमेंट बनाया है, जबकि इनकी सीमाएं भी चीन के साथ नहीं लगती है। तो भारत की सीमाएं तो बहुत लंबी चीन के साथ लगती है, फिर भारत इस दिशा में क्यों नहीं काम कर रहा? क्या भारत को अपने मित्र देशों के साथ ऐसा मल्टीलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं कर लेना चाहिए, जैसे हमारे मित्र देश रसिया, इजराइल, फ्रांस, अफगानिस्तान और भी जो हमारे छोटे छोटे फ्रेंड कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ क्या कोई ऐसा सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए? भारत के सामने अभी चीन के साथ जो समस्याएं हैं थोड़ी छोटी है, पर ये नहीं है कि ये छोटी ही रहेगी। ये चीन है, चीन की विस्तारवाद की नीति डेफिनेटली इन समस्याओं को बड़ा बना देगी। उस समय आपको इन एग्रीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और ये एग्रीमेंट्स इसलिए नहीं होते कि कोई कंट्रीज हमें युद्ध में मदद करे या इस तरीके से। ये एक पावर शोकेसिंग की चीज है। जब आप जुड़ जाते हैं ना, तो जो अगला आपका एनिमी कंट्रीज है वो हमेशा से ये डरेगा, कोई सीमा विवाद करने से डरेगा, कोई युद्ध लड़ने से डरेगा, कि उन्हें मालूम होता है कि चलो इनके सिक्योरिटी टाइज हैं इन देशों के साथ, ऐसा पार्टनरशिप है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे नाटो है, नाटो 32 कंट्रीज का एक पार्टनरशिप है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही बाद उन्होंने बना लिया था। तो ये इसलिए है, ये एक दूसरे के काम नहीं आएंगे। जब जरूरत पड़ेगा, तो छोटे मोटे युद्ध उन्होंने लड़ा है, पर ऐसा है बहुत ज्यादा मतभेद भी है आपस में उन लोगों की। जब युद्ध की बारी आएगी तो हो सकता है बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे नाटो, पर फिर भी एक दुनिया के मन में एक डर है कि नहीं, नाटो कंट्रीज है, इससे सीमा विवाद नहीं होनी चाहिए। और यूक्रेन की जो बर्बादी हुई है ना, उसकी वजह भी यही नाटो है। यूक्रेन हमेशा से ये ख्वाब देखने लगा कि हम नाटो कंट्रीज में शामिल हो जाएंगे, रसिया से जो डर है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और रसिया, पूरी दुनिया जान रही थी कि रसिया कभी नाटो में शामिल नहीं होने देगा। नाटो कंट्रीज ने ही जो यूक्रेन के एयरफोर्स हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे उन्हें श्रिंक कर दिया कि आपको जरूरत क्या है, जब जरूरत होगी तो नाटो कंट्रीज आपके साथ है। और उसे हमेशा, यूक्रेन को हमेशा नाटो कंट्रीज में शामिल करने का फॉल्स प्रॉमिस भी देता रहा उन्होंने। और जब जरूरत आई, जब रसिया उन पे वॉर ये अटेम्प्ट कर दिया, जब वॉर शुरू हो गई दोनों देशों में, फिर सारे कंट्रीज पीछे हट गए कि हम अपनी आर्मी मिलिट्री तो देंगे नहीं, नाटो कंट्रीज डायरेक्टली तो लड़ेगा नहीं, आपको हम पैसे से मदद कर देंगे और एम्यूनिशन से मदद कर देंगे। पर उससे होता क्या है, जब तक आप खुद युद्ध में नहीं उतरेंगे, रसिया का यूक्रेन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे आप किसी भी चीजों से मदद कर दें। आज यूक्रेन बर्बादी के हालत में है। आज यूक्रेन की ये जो बर्बादी है वो नाटो की वजह से है। आज वही हाल, एक और इस तरीके का एग्जांपल लेके देखते हैं। ऑकस में जापान शामिल होना चाह रहा है। जापान 1945 में जब उस पे बॉम्बिंग हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुआ था, उसके बाद वो इस तरह के डेवलपमेंट को ही बंद कर दिया। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिया, मिलिट्री एक्सटेंशन बंद कर दिया, वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका पे डाल दिया। तो अमेरिका को सुरक्षा तो करनी चाहिए और करती भी है, पर बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिसमें अमेरिका पीछे हट जाता है। जापान को उसे खुद रिजॉल्व करना होता है। जैसे जापान को नॉर्थ कोरिया से थ्रेट है, उसे वो खुद रिजॉल्व करता है। अमेरिका ऊपर से प्रेशर बनाता है, कुछ भाषण भी देता है, पर ज्यादा असर नॉर्थ कोरिया पे होता नहीं है। तो ये बात फैक्ट है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, अगर आपके साथ इस तरह के कोई सिक्योरिटी टाइज नहीं है अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो जापान को भी ऑस्ट्रेलिया मना कर दे रहा है और अमेरिका कह रहा है यार हमारे तो पार्टनरशिप हैं, ऑस्ट्रेलिया का अगर वो मना कर रहा है तो हम आपको रख नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा आपके सामने आएंगी। अगर यूएनओ को देखें, यूएनओ एक यूजलेस है, वो पावर शोकेसिंग के लिए 5 जो वीटो पावर कंट्रीज है ना, उनके पावर शोकेसिंग के लिए बस बचा है। और वो कोई भी ऐसा 2 कंट्रीज के बीच का कोई भी डिस्प्यूट्स को सोल्व नहीं कर पाएगा। अब क्या आप देख लें, रसिया यूक्रेन वॉर को वो रुकवा पाया, इजराइल फिलिस्तीन के वॉर को नहीं रुकवा पाया। कश्मीर मुद्दा को ही ले लें, कश्मीर मुद्दा का क्या वो कर पाया? 1947 से कश्मीर मुद्दा यूएनओ में है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला और भी चीजें उलझ गई कश्मीर मुद्दे में। लाखों की संख्या में मौतें हुई है। बस वो क्या करते हैं, उनका फंड होता है, सारे कंट्रीज उन्हें पैसे देते हैं, वो अपने वो यूएनओ के ऐड लेके पहुंच जाते हैं, या मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, मैं थोड़ा से ब्रेड बंटवा देता हूँ, थोड़े बटर बंटवा देता हूँ, बस यही सारे काम रह गए। तो यूएनओ अपने आप में एक फेलवर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है किसी चीज को रिजॉल्व करने में। तो हमें इस तरह की सिक्योरिटी टाइज की तरफ बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए। अगर रसिया, फ्रांस, इजराइल, अफगानिस्तान और छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं वो पावरफुल नहीं है, हो सकता है भूटान, नेपाल को अगर हम रखें तो वो बहुत पावरफुल कंट्रीज नहीं है,
पर हाँ, अगर उनके लैंड को हम यूज करते हैं अपने मिलिट्री बेस बनाने के लिए इस तरीके से, तो वो डेफिनेटली हमारे बहुत काम के हैं। तो अगर मल्टीलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन कंट्रीज के साथ हो जाता है तो भारत अपने आप में एक महाशक्ति है। तो इस ओर गवर्नमेंट को जरूर ही ध्यान देना चाहिए। और आपकी क्या राय है, क्या इस तरह के मल्टीलेटरल टाइज होने चाहिए? भारत भी इस तरह के मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाना चाहिए क्या? आप कमेंट में जरूर बताएं।